हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल हिंदी कहानियाँ विद सरिता में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है जैसी संगति वैसा असर। आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, राम और श्याम नाम के दो भाई थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, यहाँ तक कि वो उनकी क्लास भी एक ही थी। दोनों सेम क्लास में पढ़ते थे। राम पढ़ने में बहुत होनहार था, होशियार था। वहीं उसका भाई श्याम पढ़ने से बचता था और ना पढ़ने के ढेरों बहाने बनाता था। राम के दोस्त सारे पढ़ने वाले थे और श्याम के जो दोस्त थे सारे ना पढ़ने वाले थे। ना पढ़ते थे और ना पढ़ने देते थे, और चोरी भी करते थे, काम चोरी करते थे। राम अपने भाई श्याम को बहुत समझाता था, दोस्तों से बचने के लिए कहता था, लेकिन श्याम उसे डांट लगा देता, कहता तू अपने काम से काम रख, ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनके साथ कुछ भी करूं, तुझे क्या करना है, तू अपने दोस्तों के साथ रह। श्याम के दोस्त घर से स्कूल जाने के लिए निकलते थे, रास्ते में कहीं और चले जाते थे, कभी पार्क में बैठते थे, कभी कहीं जाकर खाना पीना करते थे, कभी मूवी देखते थे, फिल्म देखते थे। श्याम भी उनकी संगति में आ गया और वो भी धीरे धीरे स्कूल जाने से बचने लगा। श्याम भी उन दोस्तों के साथ बाहर जाता, खाना पीना करता, घूमता रहता, स्कूल ही नहीं जाता था। राम उसके इस प्रकार के धोखेबाजी से बहुत परेशान होने लगा। श्याम से परीक्षा में फ़ेल होने की बात भी कही कि अगर तू फ़ेल हो गया तो क्या होगा, मगर श्याम नहीं माना। एक दिन की बात है, श्याम स्कूल जा रहा था, उसके दोस्त मिल गए वहाँ पे उसे। उन्होंने कहा आज स्कूल नहीं जाना है, हम सभी दोस्त अपने दोस्त का, जिसका नाम रवि था, उसका हम जन्मदिन मनाएंगे, खाना पीना करेंगे, खूब मज़े करेंगे। पहले तो श्याम ने मना किया, किंतु दोस्तों के बार बार बोलने पर उनके साथ चला गया। श्याम और उनके दोस्तों ने खूब पार्टी की, खूब मस्ती की। उस दिन स्कूल ही नहीं गए। इस प्रकार का काम वह दोस्तों के साथ निरंतर करते रहते, बार बार चलता रहता यही सब। स्कूल जाने की कोई टेंशन ही नहीं, एग्ज़ाम्स की कोई टेंशन नहीं। परीक्षा हुई जिसमें श्याम और उसके दोस्त सफल ही नहीं हुए, दोनों सारे के सारे फेल हो गए। राम ने इस बार भी क्लास में फर्स्ट आया, फर्स्ट रैंक मिली उसको, बहुत अच्छा कर रहा था राम। श्याम अपनी मार्कशीट लेकर घर गया। उसके माता पिता ने देखी उसकी मार्कशीट को, बहुत उदास हुए। उन्हें उदासी हुई कि मेरा एक बेटा तो इतना अच्छा है पढ़ने में और दूसरा एकदम नालायक है। श्याम किसी भी विषय में पास ही नहीं हो पाया था। श्याम के माता पिता बहुत दुखी हो गए। श्याम अपने दुखी माता पिता को देखा, किसी से कुछ नहीं कहा, मगर अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी हो रहे थे। उन्होंने सोचा कि अब मैं दूसरे लोगों से क्या बताऊंगा कि मेरा बेटा एक विषय में भी पास नहीं हो पाया। इस प्रकार माँ पिताजी को श्याम ने बहुत चिंतित कर दिया। वह दुखी देखे, जिस पर उसे भी बहुत दुख हो रहा था। श्याम ने अपने माँ बाप को भरोसा दिलाया कि अगली बार परीक्षा में सफल होकर दिखाऊंगा, आगे से मैं कोई गलती भी नहीं करूंगा और अच्छे दोस्तों के साथ दोस्ती करूंगा, उन सभी छल कपटों करने वालों को, दोस्तों को छोड़ दूंगा और अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगा। नतीजा यह हुआ कि साल भर की मेहनत में वह परीक्षा में सफल नहीं हुआ, बल्कि फर्स्ट रैंक आया। इस पर उसके माता पिता बहुत खुश हो गए, अपने पुत्र श्याम को गले लगा लिया और उन्हें शाबाशी दी। श्याम को पता चल गया कि जैसी संगति होती है वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा, वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। तो ये कहानी यही समाप्त होती है। इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए, अच्छे दोस्तों को बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच।